हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है ना। बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। एक एनालिसिस हम लोग देख चुके हैं और भी इसमें देखते जाएंगे। देखिए हम लोग डाइस पढ़ रहे थे और ये डाइस का पार्ट 2 है। इसमें हम क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे इसके। और ध्यान रखिए जब मैं बोलता हूँ डाइस या पासा, यहाँ पे बात होता है क्लोज्ड डाइस का। ठीक है, क्लोज्ड डाइस मतलब कि जो हमको ऐसा बॉक्स के रूप में दिखता है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग क्लोज डाइस का कॉन्सेप्ट पूरा देखे थे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मिस मत हो और क्वेश्चन में आपको बीच में कहीं पे आपको ऐसा ना लगे कि ये तो कभी पढ़े ही नहीं है जैसा। ओके, आज हम लोग क्वेश्चन और आंसर इसका करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है शैलेंद्र साव। मैं गेट क्वालिफाइड हूं। एमटेक मेरा 2017 से पास आउट है। मैं 6+ ईयर से टीचिंग के फील्ड में हूं। मेरे को ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस है और ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट्स हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो इसमें मैं आपका रीजनिंग वाला पार्ट कवर करूँगा। ओके, और मैं आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक होता है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन और एक होता है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सभी ग्रेड जितने ग्रेड टीचर्स हैं उनका लाइव क्लास का एक्सेस मिलेगा, क्रैश कोर्स का उनका एक्सेस मिलेगा। आप पढ़ेंगे, वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। आपको डाउट तुरंत सॉल्व उसमें कर सकते हैं, लाइव रहेंगे, आप तुरंत पूछ भी सकते हैं। आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी, और आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये सब जितने प्लस के अंदर हैं, ये सब तो आपके रहेंगे ही जब आप आइकॉनिक लेंगे। इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, जैसे इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा। ठीक है, आपके स्टडी के हिसाब से स्टडी प्लानर, और आपको स्टडी के साथ साथ ही आपके स्टडी में बूस्टर सेशन भी मिलेंगे। ठीक है, आपका एनालाइज अच्छे से होगा टेस्ट का, और साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड, ठीक है, डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर रहेंगे। और इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी अच्छे से मिलते जाएगा। ठीक है, देखिए ये अगर आप गेट का लेते हैं तो यहाँ पे हमारे जितने टॉप के फैकल्टीज़ हैं, इनका आपको सभी के क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जैसे प्लान है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए गेट का बोलता हूँ, ठीक है, गेट में 12 मंथ का अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग मंथली कॉस्ट पड़ रहा है 2269। और अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो आपको पड़ रहा है 1650। ठीक है, मतलब अगर आप ज़्यादा मंथ का लेते हैं तो आपको पर मंथ का कॉस्ट भी कम पड़ता है और प्रिपरेशन करने के लिए भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ज़्यादा आपको कब करना है, जैसे मान लीजिए आप 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं, आपके पास गेट एग्ज़ाम देने के लिए 2 ईयर का टाइम है, तो आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, आपको कोड यूज़ करना है SSAO10। ठीक है, एस साउ, ठीक है, SSAO10। इसमें आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये हमारा आइकॉनिक का प्लान है। ठीक है, 12 मंथ का है आपका 3769 पर मंथ, और 24 मंथ का है 2775 पर मंथ। इसमें भी आप कोड यूज़ करेंगे, आपका इंस्टेंट 10% डिस्काउंट हो जाएगा, या फिर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा वो आपका हो जाएगा। ओके, देखिए आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमारे स्पेशल क्लास चलते हैं। ठीक है, ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप अनअकैडमी में नाम से भी सर्च कर सकते हैं, शैलेंद्र साव। ओके, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इस नाम से मिल जाएगा, एफटी एक्सप्रेस। ठीक है, एफटी एक्सप्रेस, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको सब इम्पॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे, कब कौन ऑनलाइन आ रहा है मिल जाएगा, और भी आपको बहुत से इम्पॉर्टेंट थिंग्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लिए रहिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हैं हमारे कुछ टॉप स्टडी वाले यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, टॉप यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी ब्रांच है, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के ब्रांच हैं, तो आपके ब्रांच के हिसाब से इसमें एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आप लिखिए अनअकैडमी अपने ब्रांच का नाम, उससे आपको डेडिकेटेड चैनल मिल जाएगा। या फिर ये हमारा कैट्रिक्स भी है, जिसमें हमारे सब मेन मेन टीचर्स भी आपको दिख जाते हैं। और इसके आप लास्ट में यहाँ पे हमारा एप्टी एक्सप्रेस का नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे डाइस, ठीक है, या पासा। एक हम नॉर्मल इसका जो पार्ट देखे थे स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस मतलब जो नॉर्मल पासा होता है, जो हम लोग बचपन में से खेलते आए हैं। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड का सम 7 होता है। ठीक है, अपोजिट साइड का सम मतलब अगर ये आपका फ्रंट है तो उससे जब आप बैक वाले को ऐड करेंगे, अगर 1 डॉट है, 6 डॉट,
7 होता था। और इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि इसके आजू बाजू वाले सम मिल आजू बाजू का जो सम रहता है, जैसे अगर डाइस है आपका, ठीक है, तो इसमें जो भी जैसे यहाँ अगर 1 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ 3 है, तो आजू बाजू के मिल के कभी भी 7 नहीं होते थे। ठीक है, ये था आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि अगर आपको किसी के भी अपोजिट पूछेगा, अगर आपको पता चल गया कि डाइस स्टैंडर्ड है, आपको किसी के भी अपोजिट पूछे उसके लिए इसको डायग्राम देने का जरूरत नहीं है। बोल सकता है बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 में मैं क्या ऐड करूँगी 7 हो जाए, तो यहाँ पे 3 में क्या ऐड करूँगी 7 हो जाए, तो 3 में मैं 4 ऐड करूँगा, मतलब 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। अब देखिए इसी में जो अगला टाइप था वो था मेरा क्या, नॉन स्टैंडर्ड टाइप। जैसा हमारा लेफ्ट साइड है इसी का अपोजिट टर्म आता जाएगा। स्टैंडर्ड का उल्टा नॉन स्टैंडर्ड, इरेगुलर, बायस्ड या फिर जनरल टाइप, और हिंदी में इसको बोलेंगे सामान्य पासा। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसका जो है नॉन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज है। इसके कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो नॉन स्टैंडर्डाइज है। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास ये जो डाइस दिए हुए हैं, इसका अगर मैं ऐसा सम लेके देखता हूँ 3 + 4 7 हो गया, मतलब ये आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो हम लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला 1 + 4 ठीक है 7 नहीं हुआ, 4 + 6 ठीक है 7 नहीं हुआ, 6 + 1 7 ठीक है, एक बार 7 हो गया, मतलब ये आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है। और जब स्टैंडर्डाइज नहीं है, जब आपके पास फिक्स नहीं है कि एक तरफ 1 है तो अगली तरफ 6 ही हो, ठीक है, या फिर एक तरफ 1 डॉट है तो अगली तरफ 6 डॉट हो, ऐसा कंपल्सन नहीं है, तो क्या होता है इसमें आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि यहाँ पे नंबर की जगह कोई सिंबल यूज़ कर ले। ठीक है, कोई सा सिंबल यूज़ कर ले, या इसके जगह आपको कुछ भी कलर लिख देता है, ब्लैक, वाइट, इस तरीके से। ठीक है, इसी से हमारे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। देखते हैं, देखिए इसमें हमको नाम याद रखना है, स्टैंडर्ड मानक भाषा यूज़ होता है और इसके लिए सामान्य भाषा यूज़ होता है। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जनरल डाइस का, ठीक है, जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है जिसको हम लोग जनरल डाइस भी बोलते थे, हम लोग इसके बारे में क्या क्या पढ़े थे। देखिए हम पढ़े थे अपोजिट फेस निकालना, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं ना। कब, जब इसका हमको सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हो, मतलब एक डाइस है उसका आपको सिर्फ एक ही पोजीशन पे आपको उसका इमेज दिया हुआ है, या फिर उसका 2 पोजीशन पे इमेज दिया हुआ है, मतलब 2 उसके अलग अलग, जैसे ये एक फिगर है, ठीक है, ऐसा ऐसा आपको 2 फिगर दिया हो लेकिन सेम डाइस का ही। ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं एक ही डाइस का 2 फिगर दिया हो। तो अब देखिए जब हम एक डाइस को देखते हैं, इसमें हमको टोटल इसके 3 फेसेस दिखाई देते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे हैं ना, फेस क्या होता है, सरफेस क्या होता है, एज क्या होता है, कॉर्नर क्या होता है। ठीक है, फेस मतलब ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब हम एक डाइस को देखते हैं हमको इसके 3 फेसेस दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसा ऐसा 2 डाइस होगा तो उसमें क्या हो सकता है कि उसके तीनों फेसेस कॉमन हो। ठीक है, मतलब एक और डाइस होगा उसमें भी यही नंबर होंगे 3 4 5। हो सकता है ये थोड़ा अलग रोटेट हो सकता है यहाँ पे 3 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 5 हो। ठीक है, मतलब 3 फेसेस हैं, तीनों के तीनों फेस कॉमन हैं, तो अपोजिट कैसे निकालते हैं। अगर आपका उसमें से 2 फेस कॉमन है तो अपोजिट कैसे निकालते हैं, और 1 फेस कॉमन है तो अपोजिट कैसे निकालते हैं। और साथ ही साथ आपके पास अगर 2 इमेज ऐसा दिया हुआ है जिसमें से कोई से भी फेस कॉमन नहीं है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हम देखे हुए हैं। और इसमें तो ये बात हो गया 2 पोजीशन गिवन का। अगर 2 से ज़्यादा पोजीशन भी गिवन है तो इसको भी कैसे करते हैं हम थोड़ा सा देखे हुए हैं, और बाकी और भी देखेंगे। देखिए जब किसी भी चीज़ का आपको 3 डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 3 2 1, तो उसमें से कोई सी भी 2 को तो आप इसी के हिसाब से लेके बना सकते हैं। जब आपको 2 से ही सॉल्व करना आ जा रहा है तो उससे अगर मैं ज़्यादा डाटा देता हूँ तो ये तो एक तरीके से आपके लिए आसान हो गया। जब आप सिर्फ 2 ही चीज़ को लेके बना सकते हैं और एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्या हो गया, उसको तो आप 2 पोजीशन के हिसाब से ही बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में देखिए हम कॉन्सेप्ट देखे हुए हैं, हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स कैसा कैसा होता है, और इसमें हम कैसे कैसे ऑप्शंस से कैसे गलत करने का चांस रहता है। ठीक है, और जो इसमें कुछ नए टाइप के पैटर्न रहेंगे जो हमारा सिर्फ अपोजिट ना पूछ के इसी को ही किसी अलग तरीके से पूछता है तो क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला है 2 पोजीशन ऑफ अ सेम डाइस। ठीक है, एक ही डाइस का आपको 2 पोजीशन दिया हुआ है, विच नंबर विल बी अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 1। ठीक है,
देखिए लास्ट लेक्चर में जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अगर हम उसी के साथ ही साथ एग्जाम्पल देखते जाते तो क्या होता कि आपको पहले से पता होता कि ये आपका उसी पे क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि टू फेस कॉमन और इसके बाद एग्जाम्पल देता हूँ कुछ, ठीक है, तो यहाँ क्या रहेगा, जब आपके पास क्वेश्चन आपको पहले से ही पता है कि ये टू फेस कॉमन है तो इसमें अलग से तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, अलग से देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को अब अलग से कर रहे हैं तो अब हमको इसमें ऐसा एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि अब हमको इसको क्वेश्चन को देख के समझना है कि इसमें थ्री फेस कॉमन है कि टू फेस कॉमन है कि वन फेस कॉमन है या कोई कॉमन नहीं है। ओके, देखिए अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका सेम डाइस का अपोजिट में वन के अपोजिट बताना है। तो अब हम इसको देखते हैं, 2 4 3, ठीक है, 1 4 2, ठीक है। अब इसमें हमको दिख रहा है कि 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है और 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। मतलब मेरे पास यहाँ क्या हो गया, 2 फेस कॉमन, ठीक है। जब 2 फेस कॉमन रहता था और मेरे को जो फेस कॉमन नहीं है उसी का पूछा है, तो इसमें देखिए नॉन कॉमन जो फेस रहते थे, ठीक है, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे, ठीक है, वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे। मतलब यहाँ पे 3 के अपोजिट होगा 1, 1 के अपोजिट हो जाएगा 3, 1 के अपोजिट हो जाएगा 3, 3 के अपोजिट हो जाएगा 1। मेरे को 1 के अपोजिट पूछा है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3। और जो मेरा बच गया, ठीक है, मतलब मेरे को 2 और 4, ठीक है, इन दोनों के अपोजिट क्या होगा, बाकी के जो दो पोर्शन मेरे को अलग से नहीं दिख रहे हैं उन दोनों में से कोई होंगे। 2 के जैसे अगर मान लीजिए इस टाइप में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते, ठीक है, अभी तो इसमें मैं बताया नहीं हूँ कि ये जब स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 4 + 3 7, स्टैंडर्डाइज नहीं है तो इसमें कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो 2 और 4 में कौन कौन से नंबर होंगे, बाकी के जो दो नंबर मेरे को तो नहीं हो रहे हैं उनमें से कोई भी उसके अपोजिट में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसके अपोजिट में 5 और 6 होता तो हो सकता है 2 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट में 6 है, या फिर 2 के अपोजिट में 6 और 4 के अपोजिट में 5 है। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं क्या, कि जब दो चीज़ कॉमन है 2 और 4, तो जो चीज़ कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जैसा अब हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। जो चीज़ कॉमन नहीं है वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है, सेम डाइस का दो पोजीशन दिया हुआ है, तो विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 3। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। देखिए मेरे को 3 के अपोजिट पूछा है और मैं क्वेश्चन में देखता हूँ 1 5 2 1 4 6, इसमें मेरे को 3 तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है, मेरे को 3 कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन 3 के अपोजिट पूछा है। ओके, 3 के अपोजिट पूछा है मतलब इस डाइस में कहीं ना कहीं तो 3 होगा ही होगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, 1 5 2 1 4 6, इसमें मेरा एक ही चीज़ कॉमन है, क्या है, 1 फेस कॉमन है, ठीक है। और जब मेरा 1 फेस कॉमन होता था, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 1 फेस कॉमन होता था, क्या करते थे, जो कॉमन फेस है वहाँ से हम क्लॉकवाइज रोटेट करते थे, ठीक है। 1 से अगर मैं पहले में क्लॉकवाइज जाता हूँ 2, 2 के बाद 5, इसको मैं लिख लेता हूँ 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, अगले में क्लॉकवाइज 1 के बाद 4, 4 के बाद 6, 1, 1 के बाद 4 और 4 के बाद 6, ठीक है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 5 और 6, 2 और 4, और यहाँ जो बच गया वो इसके अपोजिट हो गया। 1 के अपोजिट में क्या होगा, जो रिमेनिंग है, यही होता था जब आपका एक फेस कॉमन होता था तो कॉमन फेस के अपोजिट में वो वाला साइड जो आपको दिया हुआ नहीं है। तो इसमें मेरे को क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि जो इसके अपोजिट में नहीं दिया है वो है आपका 3, मतलब 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 1 फेस कॉमन है तो हम लोग 1 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जैसे अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन 6 5 4 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 के अपोजिट, अच्छा यहाँ ऑप्शन में 1 होगा ना, 3 के अपोजिट आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। 3 के अपोजिट ही पूछा है, 3 के अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, दोनों में 1 कॉमन है, 1 से हम लोग रोटेट किए 2, 2 के बाद 5, 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, अगले में
1 के बाद 4, 4 के बाद 6, ठीक है। 1 के बाद 4, 4 के बाद 6। इसमें देखिए, इसमें आपको सबका आपको अपोजिट पता चल गया, ठीक है। जब आपको 1 कॉमन पता है तो इसमें आपको सबके अपोजिट पता चल गया। अब देखिए, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर वंबर दिया हुआ है। अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा डॉट की तरह भी दे सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, वेन, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, आप इसको ऐसा क्वेश्चन नंबर लिख के लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या बोला है, वेन 2 पोजिशन ऑफ द सेम डाइस इज गिवन, ठीक है। एक ही डाइस का आपको 2 डिफरेंट पोजिशन दिया हुआ है। इफ़ 1 डॉट इज ऑन द टॉप, मतलब जब आपका 1 टॉप में है, देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी इन द बॉटम, मतलब एक तरीके से यही पूछना चाह रहा है, बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, 2 5 1 2 3 6। देखिए मेरे को दिख रहा है कि एक ही फेस कॉमन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 हमारा कॉमन है, ठीक है। और जब 2 कॉमन है तो मैं इसको 2 के अबाउट रोटेट करता हूँ एक ही डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज दोनों को करूँगा या तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों को करूँगा। तो मैं समझने के लिए क्लॉकवाइज करता हूँ दोनों को। लेफ्ट वाले को जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, 2 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1, ठीक है। 2 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 1। अब मैं राइट वाले डाइस को रोटेट करता हूँ, 2 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 3, ठीक है। 2, 2 के बाद आया 6, 6 के बाद आया 3, ठीक है। मेरे को किसके अपोजिट में पूछा है, 1 के, 1 के अपोजिट यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर 5 के अपोजिट पूछता तो 6 हो जाता, और 2 के अपोजिट पूछता तो जो मेरा नंबर बचता वो मेरे 2 के अपोजिट हो जाता। मेरे को पूछा है 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट है यहाँ पे आपका 3। ओके, देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, यहाँ तक सेम है, 2 पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन, विच नंबर विल बी अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 3, ठीक है। आप लोग अगर लाइव देखते चल रहे हैं, इसमें आप बताइएगा, मेरे बताने के पहले आप आंसर बता सकते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम देखे हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1, आपको 3 के अपोजिट पूछा है ना, 1 2 5 3 4 6। तो इसमें तो मेरे को दिख रहा है कि कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है, ठीक है। नो फेस आपका कॉमन है। तो जब मेरे को कोई सा फेस कॉमन नहीं दिखता था, ठीक है, पहले मैं क्या करता था, पहले तो मैं चेक कर रहा था कि क्या ये स्टैंडर्डाइज है। देखिए क्या ये स्टैंडर्डाइज है, 1 + 5 6, 5 + 2 7, ठीक है। एक बार आपको एडजेसेंट का सम 7 आ गया, मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये हो गया आपका नॉन स्टैंडर्डाइज। तो अब इसको मैं नॉन स्टैंडर्ड की तरह सॉल्व करूँगा। अब जब नॉन स्टैंडर्ड की तरह इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे इसको क्लियर करते हैं। देखिए नॉन स्टैंडर्ड की तरह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या होता था जब कोई कॉमन नहीं है, नो कॉमन, ठीक है। जब कोई कॉमन नहीं होता था क्या होता था, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला हो जाता था, ठीक है। अभी मैं बताने के लिए बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट 3 को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऊपर के अपोजिट ऊपर, मतलब अगर 1 के अपोजिट पूछता तो 1 के अपोजिट हो जाता 4, ठीक है। अगर मेरे को 2 के अपोजिट पूछता क्या होता था, इनर के अपोजिट इनर, 2 के अपोजिट 3, और आउटर के अपोजिट आउटर, मतलब 5 के अपोजिट 6, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें से मेरे को किसी के भी अपोजिट पूछता, मैं इसी तरीके से इसको निकाल लेता। अभी तो मेरे को 3 के अपोजिट पूछा है, देखते हैं हमारे ऑप्शन में 3 के अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी, इनर के अपोजिट इनर, टॉप के अपोजिट टॉप, आउटर के अपोजिट आउटर, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम है यहाँ तक से, 2 पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन अपोजिट फेस ऑफ 3, ठीक है। 3 दिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा ही है लेकिन इसमें कंफ्यूज करने के लिए एक लाइन इस तरीके से लिख दिया, गिवन 5 इज अपोजिट ऑफ 6, ठीक है। इसको कुछ लोग नया टाइप पैटर्न बोल के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, कुछ आपका कॉमन नहीं है, लेकिन एक आपको बोल दिया 5 के अपोजिट में है 6, ठीक है। 5 के अपोजिट में 6 है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इस डाइस को इस तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, आपको ये पोर्शन आगे दिख रहा है, मेरे को ये पोर्शन आगे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एक साइड से रोटेट करता हूँ, ठीक है, अगर ये आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता दिख रहा है, या फिर मान लीजिए इसको अगर मैं ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करते देख रहा हूँ, तो मैं इस अपने हिसाब से तो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब अगर एक
जैसे मैं बोलता हूँ एक फेस से मेरे को जो चीज़ क्लॉकवाइज रोटेट होता दिखता है, अगर मैं उसी को उसके अपोजिट साइड से देखता हूँ तो वही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखते हैं। देखिए, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप एक साइड से देखेंगे वो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा, उसके अपोजिट साइड से देखने से वो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। तो ये यहाँ कैसे काम आएगा सर? देखिए, आपको बताया 5 और 6 का रिलेशन, मतलब 5 6 के कुछ पीछे 5 होगा। तो अब इसको मान लीजिए कि इसके पीछे 5 है, तो अब इसको मैं रोटेट करता हूँ। जैसे अगर मैं 5 और 6, ठीक है, ये दोनों मेरे को आगे पीछे हैं, पता चल गया। तो अब अगर मान लीजिए मैं 5 से रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, 5 के बाद 1 और उसके बाद आ गया 2, तो जो उसके अपोजिट में है 6, 6 से अगर मेरे को रोटेट करना है, ठीक है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता तो वो तो 5 के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाता ना, जो उसके अपोजिट में है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो उसके जो अपोजिट में है, बता दिया है मेरे क्वेश्चन में, उससे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। 6 से रोटेट कीजिए 4, 4 के बाद 3, ठीक है, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 3, ठीक है। मेरे को इसी के अपोजिट पूछा था, 2 के अपोजिट क्या होगा, ये हो गया मेरा 3। ये तो मेरे को इतना एक्स्ट्रा इस तरीके से अगर दिया है, मैं इतना सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो इतना करूँगा, वरना मेरे को इतना इसको सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को क्या पता है कि अगर मेरे को ऐसा कुछ चीज़ अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ऊपर वाला है, ठीक है, दोनों डाइस का ऊपर का फेस एक दूसरे के अपोजिट है, इनर फेस एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों आउटर फेस भी एक दूसरे के अपोजिट है। 2 के अपोजिट क्या है आपका 3। ओके, ये क्वेश्चन जबरन डरवाने के लिए दिया हुआ है जैसा है। देखिए, नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, हो सकता है कुछ सिंबल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप इसको जैसे ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं। 2 पोजीशन ऑफ सेम डाइस इज गिवन। एक डाइस का आपको 2 डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है। विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट ऑफ डॉलर, ठीक है। देखिए, अब इसको जैसे देखते हैं, $, हैशटैग स्टार, @+। इसमें हमको दिख रहा है क्या कि एक ही चीज़ हमारा कॉमन है, ठीक है, क्या है आपका 1 फेस कॉमन, ठीक है। धीरे धीरे हम और अच्छे क्वेश्चन में आते जाएंगे ना। 1 फेस हमारा कॉमन है, ओके, 1 फेस कॉमन है, कौन सा, के। से मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ पहले डाइस में, के बाद आएगा हैशटैग, के बाद आएगा डॉलर। सिमिलरली मैं अगले में कॉमन से रोटेट करता हूँ, के बाद स्टार और उसके बाद प्लस, ठीक है, के बाद स्टार और उसके बाद प्लस, ठीक है। मेरे को बाकी सबसे मतलब नहीं है, ये है मेरा आंसर, ठीक है, क्या है प्लस। इसके डॉलर के अपोजिट में हो गया आपका प्लस। यही चीज़ तो आपको पूछा था, इसमें नंबर ना लिख के सिंबल लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा मेथड तो वही रहेगा, देख ले रहे हैं एक फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है, 3 फेस कॉमन है, या फिर कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है। ओके, ये हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वर्डिंग्स मेरे को थोड़े से चेंज लग रहे हैं बाकी से, ठीक है। तो इसको देखिए हम जैसे पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, 2 पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन हैविंग फेसेस ABCDEF। मतलब इसमें कौन कौन से फेसेस हैं आपको ये लिख के बता दिया है। अब बोलता है विच फेस विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू सी, क्लियर। देखिए, यहाँ तो हम इसको चेक कर पा नहीं रहे हैं स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे अब हमको इसका ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये आपका नॉन स्टैंडर्ड है, नंबर तो है नहीं। देखिए, अब आपको क्वेश्चन में ये क्या बोलता है, देखिए आपको सी के अपोजिट पूछा है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, इसको देखिए ABCDE, एक ही चीज़ आपका कॉमन है, क्या है सी, ठीक है। देखिए, इसको मेरे को पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, जब मेरा एक ही फेस कॉमन है, ठीक है, तो उसके अपोजिट में क्या होता है, जो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे इसी को अगर मैं सॉल्व करके बताता था तो मैं क्या बोलता था, सी से पहले वाले से रोटेट किए बी आया, फिर रोटेट किए ए आया, सी के बाद बी, बी के बाद ए, अगले में सी से रोटेट किए डी आया और ई आया। मेरे को इतना करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सी का पूछा है तो सी के अपोजिट हो जाएगा जो बचा हुआ होता है, ठीक है। जैसे 2 फेस कॉमन में क्या होता है, जो कॉमन नहीं है वही होते हैं, तो इसमें अब क्या है, जो आपका बचा हुआ है उसके अपोजिट होगा। तो सी के अपोजिट क्या बच रहा है, देखिए AB,
और ये सी तो खुद है, डी ई बच गया क्या आपका एफ। ठीक है, तो सी के अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वन फेस कॉमन, और अगर कॉमन फेस का ही पूछा है तो उसका अपोजिट क्या होता था, रिमेनिंग। ठीक है, देखे हुए हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में। देखिए अब जैसे अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, टू पोजिशन ऑफ सेम डाइस इज गिवन हैविंग फेसेस पी क्यू आर एस टी यू। ओके, थोड़ा स्लो चलते हैं। देखिए दो पोजीशन आपको दिया हुआ है सेम डाइस का, इसमें फेसेस भी आपको बता दिया है पी क्यू आर एस टी यू है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है बताइए, फेस अपोजिट टू पी क्या होगा। ठीक है, जैसे इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पी के अपोजिट क्या फेस होगा, इसमें पी क्यू आर और टी क्यू पी। इसमें आपको सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है क्या, दो फेस कॉमन है। ठीक है, और इसमें कॉमन फेस कौन सा नहीं है, आर और टी। अगर मेरे को पूछता आर के अपोजिट क्या होगा, मैं बता देता टी। टी के अपोजिट पूछता मैं बता देता आर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को किसके पूछा है, पी के अपोजिट। ठीक है, तो मेरे को पी और क्यू, ठीक है, जो विजिबल हो रहे हैं वो किसके अपोजिट होते हैं, जो विजिबल नहीं हो रहे हैं उनके। ठीक है, जैसे इसमें आपका क्या क्या बचता है, आपका यू बचता है और एस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं और अच्छे से बता देता हूँ। पी के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, क्यू के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पी के अपोजिट हो सकता है या तो एस या तो यू, बाकी क्यों नहीं हो सकता। देखिए टोटल कितने नंबर्स हैं, जैसे एक बार यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पी क्यू आर एस टी यू। अगर मैं बात करूँ पी के, पी तो खुद है, पी के अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, और क्यू इसके बाजू में है। ठीक है, पी के बाजू में है क्यू, क्यू नहीं हो सकता। आर भी बाजू में है, आर भी नहीं हो सकता। टी भी बाजू में है, टी भी नहीं हो सकता। बचे क्या दो नंबर, एस और यू, और यही दोनों हो सकते हैं किसके बाजू में, एस और यू क्यू के बाजू में। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझे भी हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, बाकी का हम कंफर्म बता देते थे, और जो हमको इमेज में दिया होता था इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते थे, जब हमारा सिर्फ दो फेजेस कॉमन रहते थे। जो कॉमन नहीं हैं वो तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और उसके अलावा जो कॉमन बच गए, ठीक है, यहाँ क्या बचा, पी या फिर क्यू। इसके अपोजिट क्या क्या हो सकता है, जो हमको इमेज में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इमेज में जो नहीं दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया है, एस और यू। ठीक है, मतलब मेरे को पी के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, या तो एस या तो यू। ओके, तो अब ऑप्शन से हम इसको समझते हैं। अगर मेरे ऑप्शन में इस तरीके से दिया है क्यू आर एस टी, मतलब मेरे को एस और यू में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, तो एस को सेलेक्ट कर लेना है। अगर मेरे ऑप्शन में दिया हुआ है यू, तो मेरे को यू को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर मेरे को दोनों दिया होता, ठीक है, अगर मेरे को एस और यू दोनों दिया होता, ठीक है, मतलब पी के अपोजिट में सर एस होगा कि यू होगा, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, हम इतने से नहीं बता सकते कंफर्म कि पी के अपोजिट में एस होगा या यू होगा। हम इसका तो कंफर्म बता दिए, जो कॉमन नहीं है उसको तो हम कंफर्म बता दिए। ठीक है, लेकिन जो कॉमन है, पी के अपोजिट एस भी हो सकता था, यू भी हो सकता था, क्यू के अपोजिट भी एस भी हो सकता था, यू भी हो सकता था। ठीक है, जब दो फेस कॉमन है, ठीक है, ये हम पढ़े हुए हैं ना। और जैसे यहाँ तक से एक अगर आपको ऑप्शन में दिया है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ऑप्शन में दिया है दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि आप इसको कंफर्म नहीं बता सकते। अगर ऑप्शन में एस और यू होता तो वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तब आपका सी एन डी ऑप्शन नहीं होता। ओके, ये समझ पाए। देखिए अब अगला क्वेश्चन, टू पोजिशन ऑफ अ सेम डाइस इज गिवन हैविंग फेसेस। ठीक है, इसमें आपको क्या बोल दिया है कि आपको दो डाइस का इसमें फेस बता दिया है, ए बी सी डी ई एफ, और आपको दो इमेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए इसमें अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अनदर पोजिशन ऑफ द सेम डाइस। देखिए अभी तक से हम निकाल रहे थे अपोजिट, अब क्वेश्चन में आता है थोड़ा सा चेंज। ठीक है, देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। इसमें मेरे को पूछा है कि इसका अनदर पोजीशन क्या हो सकता है। अब इसमें ऑप्शन में हमको इसी तरीके से दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन में मतलब इसी डाइस का आपको जिसका दो पोजीशन पहले से दिया हुआ है, अब ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से
कौन सा इसी डाइस का दूसरा इमेज हो सकता है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और ध्यान दिलाऊंगा फिर से। देखिए, अगर कोई सा डाइस है, ठीक है, तो अपोजिट जो इसके फेसेस होते हैं, ठीक है, अगर मैं इस डाइस का बात करता हूँ तो जिसके अपोजिट फेसेस होते हैं, ठीक है, हम लोग 3D डायग्राम में देखे थे ना कि किसी भी डाइस का हम मैक्सिमम 3 फेस एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी अपोजिट फेसेस एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे Q के अपोजिट में कुछ होगा वो दिखाई देगा तो Q दिखाई नहीं देगा, R के अपोजिट में कुछ होगा वो दिखाई देगा तो R दिखाई नहीं देगा। सिमिलरली P के अपोजिट में कुछ होगा तो वो दिखाई देगा तो ये दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे अगर 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप एक टाइम पे सिर्फ एक को ही देख सकते हैं। ठीक है, और इसी में अगर मैं सेकेंड बात करूं, जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है, 1 के अपोजिट होता है 6, 2 के अपोजिट होता है 5, 3 के अपोजिट होता है 4। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे। 1 दिखेगा, 6 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा, 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा। और सेकेंड थिंग कि दो अपोजिट फेसेस एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों के अपोजिट आपको दिख नहीं रहे हैं, मतलब ये दोनों तो क्या हैं, एक दूसरे के साथ ही हैं। ठीक है, अपोजिट है नहीं। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। मतलब क्या है, कुछ भी जो पीछे छिपे हुए हैं, ठीक है, जो 3 फेस आपका पीछे छिपा हुआ है वो भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तीनों तो आपस में ही होगा ना। जैसे मान लीजिए आप इसको देख रहे हैं, ये तीनों फेस आपको दिख रहा है, तो ये जो तीनों फेस आपको नहीं दिख रहा है ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि जो अपोजिट फेस होंगे वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, एक इमेज में एक साथ दिखाई नहीं देंगे। दूसरा कि ये दोनों एक साथ छुपेंगे भी नहीं। ठीक है, कैन नेवर हाइड टुगेदर। मतलब अगर जो दो अपोजिट फेस हैं उसमें का एक ना एक तो आपको दिखेगा ही। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या था, एक डाइस है जिसमें ABCDEF दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा इसका पोजीशन हो सकता है। ठीक है, हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए क्या होगा, ABCBDE। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इसका 1 फेस कॉमन है। कौन सा? बी। मतलब मेरे को यहाँ क्या पता चल गया, बी। मैं बी से क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो क्या आ जाता है आपका, बी से के बाद आएगा इसमें आपका बी के बाद ए और ए के बाद सी। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड डाइस में रोटेट करता हूँ तो आता है बी, बी के बाद ई और ई के बाद डी। मतलब सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, और बी के अपोजिट में क्या है तो जो बच गया। ठीक है, अब इसमें ABCDE यूज़ हो गया, यहाँ आपका बच गया एफ। ठीक है, ये आपका एफ बच गया, इसको हटा लेते हैं। देखिए बी के अपोजिट में हो गया एफ। तो अब मैं इसमें से अगर मेरे को चेक करना है, ठीक है, अब मेरे को इसमें से चेक करना है तो ध्यान दीजिए कि जो जो अपोजिट हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। और इनमें से अगर बी या एफ में का कोई एक रहेगा, ए और ई में का कोई एक रहेगा, सी और डी में का कोई एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको जैसे अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, देखिए पहला वाले में क्या है, AEC। ठीक है, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नहीं हो सकता। अगला DBC। ठीक है, तो डी और सी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी नहीं हो सकता। अगला EAB। ठीक है, EAB, ई और एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब अगला चेक करता हूँ मैं EBD। देखिए ई इसमें का, बी इसमें का, डी इसमें का, तीनों अपोजिट अपोजिट पेयर में के एक एक यूज़ किया है, तो इसमें यही बन सकता है। ओके, क्लियर रहेगा ये? ठीक है, इसको जैसे मैं और एक बार बता देता हूँ। देखिए क्या है, आपका एक ही फेस कॉमन है बी, बी से हम क्लॉकवाइज रोटेट किए, बी के बाद आया ए के बाद आएगा सी। ओके, सेकेंड वाले में बी के बाद आया ई के बाद आया डी। ठीक है, मतलब सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हैं, और बी के अपोजिट क्या होगा जो बच गया, बच गया क्या, एफ। मेरे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि इसमें एफ है। ठीक है, तो इसमें मैं बी के अपोजिट में लिख लिया क्या, एफ। ठीक है, अब मेरे को अपोजिट अपोजिट पता चल गया, अपोजिट नंबर एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट नंबर इसमें क्या है, ए और ई अपोजिट में है, एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता।
DBC, ठीक है, तो D और C अपोजिट हैं, और EBA, ठीक है, E और A अपोजिट हैं, और इसमें देखिए इसमें से तीनों अपोजिट पेयर में का एक एक नंबर लिया हुआ है, ठीक है, इसमें का B, इसमें का E और इसमें का D, इसलिए ये इसमें का पॉसिबल फिगर हो सकता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? D। ओके, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, इसमें आपको सिम्बॉल्स यूज़ कर दिया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है ना। अभी जो हम लोग पिछला सॉल्व कर रहे थे, इसमें 3 फेसेस जो देते हैं उसमें से 2 फेस कॉमन थे ना, सॉरी 1 फेस कॉमन थे, इसको हमको ध्यान देखना है। 1 फेस कॉमन थे, 2 फेस जब कॉमन होता है तो हमारा और ईजी हो जाता है, ठीक है, इसका हमको 1 फेस कॉमन था पिछले क्वेश्चन तक का। ओके, और जब इसमें 2 फेस कॉमन होता है तो हमारा और ईजी हो जाता है, उसको भी हम देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है? 2 पोजिशन ऑफ सेम डाइस इज गिवन हैविंग फेसेस, इसमें क्या क्या फेस हो सकते हैं दे चुका है। एट द रेट, ये परसेंट स्टार और परसेंट हैज डॉलर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी अनदर पोजिशन ऑफ द सेम डाइस, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कितना कॉमन है। एट द रेट, परसेंट, स्टार, इसमें एट द रेट नहीं है, परसेंट है, स्टार नहीं है, मतलब इसमें आपका सिर्फ परसेंट वाला है, ठीक है। अब जब परसेंट है तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज गए, परसेंट के बाद एट द रेट के बाद स्टार, ठीक है, एट द रेट के बाद स्टार है। इसमें हम परसेंटेज से आते हैं, परसेंटेज के बाद डॉलर, डॉलर के बाद हैशटैग, ठीक है, स्टार के अपोजिट में होगा हैशटैग, एट द रेट के अपोजिट में होगा डॉलर, और इसमें जो आपका बच गया सिंबल कौन सा? एंड का, ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड का सिंबल हो जाएगा, ठीक है, एंड एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो अब मेरा अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, ठीक है। पहला वाले में एट द रेट डॉलर, ठीक है, अपोजिट हो गया, हैशटैग एट द रेट स्टार, ठीक है, इसमें देखते चलते हैं, हैशटैग और स्टार एक साथ है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अगला क्या है? परसेंटेज डॉलर और हैशटैग, परसेंटेज डॉलर हैशटैग, ठीक है, अलग अलग लिया है, इस पेयर में का एक, सेकेंड पेयर में का एक, थर्ड पेयर में का एक, मतलब ये पॉसिबल फिगर हो सकता है, ठीक है। अगला को हमको चेक करना है, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगला को अगर चेक करना है कर भी सकते हैं, एट द रेट और परसेंट का सिंबल एक साथ दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो हमारे कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम वेरिएशन के साथ देखेंगे, ठीक है, ABCBDE और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी तक हम जितना कर रहे थे ये इससे हल्का सा डिफरेंट सा एक पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक से हम जितना पढ़ाए हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा, और एक नए पैटर्न के साथ इसी के भी कुछ जो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग मोस्टली क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमको 1 फेस कॉमन के हिसाब से करना है ना, बाकी हमको 2 फेस कॉमन भी बच गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले भी बच गए। अगर एक क्वेश्चन मार्क है, या इसी में अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन मार्क होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से इसको हम देखेंगे। और देखिए इसमें अभी तक से कोई डाउट रहे आप लोग क्वेश्चन मार्क के साथ बताइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखेंगे अगले लेक्चर में। और देखिए इसका जैसे ऑप्शन भी आपको इसी तरीके से दिया होगा, इन्हीं के बीच का कोई सा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। मैं आपको और एक बार बता दूँ अनअकैडमी के बारे में। देखिए ये आपका प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको सभी लाइव क्लासेस के एक्सेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट डायरेक्ट सॉल्व और डुअल लैंग्वेज में आपका पढ़ाई और साथ ही साथ रिपोर्ट, प्लस के साथ एडिशनल बेनिफिट के लिए आप ले सकते हैं आइकॉनिक बैच। आइकॉनिक में पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्ट सेशन और साथ ही साथ पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरेंस और प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल्स भी। ओके, इसमें आपको आपके सभी जितने ग्रेट टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सब आपके साथ स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे, अच्छे से आपका पूरा नॉलेज भी बढ़ाएंगे। अपने हिसाब से 12 मंथ का या 24 मंथ का, आप जो कि जैसा कन्वीनियंट लगे ऐसा हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस सब्सक्रिप्शन के टाइम हमको कोड यूज़ करना है SSAO10, ठीक है, इससे हमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारे प्लस के लिए भी होगा और साथ ही साथ आइकॉनिक के लिए भी होगा, ठीक है। कोड यूज़ करना नहीं भूलना है SSAO
10, ठीक है। 12 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक का लेते हैं 3769 पर मंथ। अगर आप 24 मंथ के लिए लेते हैं पर मंथ कॉस्ट आपका रिड्यूस, ठीक है, टाइम डबल। और प्राइस इसमें आपका लगभग अगर देखते हैं तो इसमें अप्रॉक्स आपका 1/3 प्राइस घट जाएगा। ओके, इसको ज़रूर देखिएगा। मेरे को अनअकैडमी में फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अनअकैडमी में सर्च भी कर सकते हैं शैलेंद्र साव नाम से। ओके, और ये हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और इसको आप साथ ही साथ टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। और हमारे सारे ये स्टडी चैनल्स यूट्यूब पे जो अवेलेबल हैं। आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना ब्रांच का नाम लिखिए, अनअकैडमी लिखिए, आपको आपके ब्रांच से डेडिकेटेड चैनल भी मिल जाएगा। इसमें आपको हमारा एक्टिव एक्सप्रेस भी दिख जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में और कुछ नए क्वेश्चंस, ठीक है। और जो नए पैटर्न्स हैं क्वेश्चन मार्क वाले, डबल क्वेश्चन मार्क वाले, और भी जो टाइप के पैटर्न्स बचते हैं, ये सब हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।